नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीएम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और यह हर उस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा जिसमें हिंदी सब्जेक्ट जुड़ा होता है। इसका नाम है संधि। संधि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा को समझेंगे। हिंदी की परिभाषा होती है, दो शब्दों के मेल होने पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब दो संधि वर्णों की होती हैं। दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तब उनमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं या नए शब्द को उत्पन्न करते हैं या उसका लोप करते हैं या इत संज्ञा हो जाती है। जैसे हम यहाँ समझेंगे, यहाँ पर है नर और ईश। तो नर का विश्लेषण करने के बाद न र प्लस अ और ईश में है ई, तो अ और ई मिल के आई बन जाएगा। इस प्रकार इसमें गुण संधि है। इसके बाद में ज़्यादा उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे, ये आपको समझाने के लिए। दूसरा है संयोग। जहाँ पर संधि नहीं होती है वहाँ पर संयोग होता है। दो वर्णों के पास पास आने के बाद भी उनमें विकार उत्पन्न न होने पर वह संधि नहीं संयोग कहलाता है। मतलब संधि में तो दो शब्दों के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न होता है, नया शब्द उत्पन्न होता है। जबकि संयोग में दो शब्द मिलते ही हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ पर संयोग होता है। जैसे युग बोध का जोड़ने पर युग बोध ही बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। संधि सम धन धी से मिलकर बनी है। संधि शब्द स्त्रीलिंग है जबकि संस्कृत में संधि शब्द पुल्लिंग होता है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में संधि शब्द पुल्लिंग होता है। संस्कृत में संधि शब्द में सम, उपसर्ग, था, धातु और की प्रत्यय होता है। जिस शब्द में की प्रत्यय लगता है उसमें संस्कृत भाषा में पुल्लिंग ही होता है। की का ई शेष बनता है। ये आपकी जानकारी के लिए है। संधि शब्द में व्यंजन संधि होते हैं। दोस्तों, संधि शब्द में व्यंजन संधि होते हैं क्योंकि सम धन दी मिलकर संधि हो जाता है। म का अनुस्वार बन के ऊपर चला जाता है। संधि का विलोम विच्छेद या विग्रह होता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार संधि का विलोम शब्द भी पूछ लिया जाता है। संधि वर्णों में होती है जबकि समास शब्दों में होता है। संधि दो वर्णों में होती है और समास दो शब्दों के बीच होता है। संधि करने के लिए वर्ण आवश्यक है और वर्णों में ही परिवर्तन होता है। दोस्तों, यहाँ तक आप संधि के बारे में जानकारी समझ गए होंगे। आगे संधि 3 प्रकार की होती है, आप सबको पता ही होगा। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर मिलकर स्वर संधि स्वरों में होती है और व्यंजन संधि स्वर प्लस व्यंजन में होती है और विसर्ग संधि स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस विसर्ग में होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वर्धी स्वर संधि, चौथी यण स्वर संधि और पांचवी अयादि स्वर संधि। हम आगे इनके बारे में एक एक विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम समझेंगे
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, आ, ई, उ, हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी यही हो, समान, इनके समान, तो इनका दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का हम विच्छेद करेंगे तो विद्यालय में विद्या है, तो विद्या का इसका विश्लेषण करेंगे तो विद्ये धन आलय, तो ये आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घा। इस प्रकार विद्याधन आलय का संधि होगा विद्यालय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों, विद्यालय को हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि इसके द के अंदर यह भी है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, विद्यालय। इस प्रकार लिखा गया विद्यालय गलत होता है, ये दोनों सही हैं। इनमें से भी इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है जिस शब्द में हमको दीर्घ स्वर दिखाई दे, जैसे विद्या, यहाँ दिया में दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है। जैसे रामायण में या, जैसे पुस्तकालय या पुस्तक धन आलय या। ठीक इसी प्रकार और भी शब्दों में दिखाई देता है, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको हम यहाँ हल करेंगे। अंत्याक्षरी, इसका विच्छेद करेंगे तो अंत्य धन अक्षरी। दोस्तों, यहाँ अंत्य शब्द में अंत शब्द मूल शब्द है और इसमें यह पढ़ते हैं। यह में अशेष रहेगा और अक्षरी में भी अशेष रहेगा, दोनों मिलकर आ हो जाएंगे, जिससे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अंत्याक्षरी का अर्थ होता है अंतिम अक्षर वाली, जिसकी शुरुआत अंतिम अक्षर से होती है। दावा अनल, इसका विच्छेद करेंगे तो दाव दन अनल होगा। इसमें भी अशेष है और इसमें भी अशेष है, दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। दाव का अर्थ होता है जंगल और अनल का अर्थ होता है आग, अर्थात दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। मुक्त, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा मुक्ता धन अवली। ता के अंदर आ शेष रहेगा और अवली में आ, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएंगे। दोस्तों, मुक्ता का अर्थ होता है मोती और अवली का अर्थ होता है पंक्ति या कतार। तो मोतियों की पंक्ति या कतार, तो यहाँ पर मोतियों की पंक्ति के लिए मोतियों की माला शब्द आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है वातायन, इसका विच्छेद होगा वात धन अयन। वात में अशेष रहेगा और अयन में भी आ रहेगा, दोनों मिलकर दीर्घ आ बनाएंगे। वात का अर्थ होता है हवा, अयन का अर्थ होता है स्थान, जहाँ से हवा निकलती है वह स्थान, अर्थात वातायन का अर्थ होगा खिड़की। नेक्स्ट है गीतावली, इसका विच्छेद होगा गीत धन अवली। गीत में अशेष है और अवली में भी अशेष है, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएगा। गीतों की पंक्ति, गीतावली का अर्थ होगा गीतों की पंक्ति। नेक्स्ट है शशांक, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा शस धन अंक। इसमें अशेष रहेगा और इसमें भी आ रहेगा, दोनों मिलकर दीर्घ आ बनाएंगे। शस का अर्थ होता है खरगोश और अंक का अर्थ होता है लाचन, अर्थात जिसके
खरगोश जैसा लाछन है उसे सूर्य कहते हैं। ये सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य को हम देखेंगे तो उसमें खरगोश जैसा लाछन दिखाई दिया जाता है। नेक्स्ट है दिवसावसान। दिवस धन अवसान, दिवस में से अशेष रहेगा और अवसान में भी अ रहेगा, दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। दिवस का अर्थ होता है दिन, अवसान का अर्थ होता है समाप्त होना, अर्थात दिवसावसान का अर्थ होगा दिन की समाप्ति। नेक्स्ट है सहस्राब्दी। इसका विच्छेद करेंगे तो सहस्र धन अब्दी। अब्दी, सहस्र का अर्थ होता है हजार और अब्द का अर्थ होता है वर्ष, तो यहाँ पर अवधि का अर्थ होगा वर्षों वाली। तो इसका अगर हम पूर्ण अर्थ करेंगे तो क्या होगा, 1000 वर्षों वाली। सहस्र में भी अशेष रहेगा और अवधि में भी दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। सहस्राब्दी में इसका अर्थ होगा 1000 वर्षों वाली। दोस्तों सहस्र को इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, यह अशुद्ध रूप है इसका। सहस्र में र नीचे लिखा जाता है, यह सब शुद्धि में भी काम आता है। नेक्स्ट है देहातीत। इसका विच्छेद करेंगे तो होगा देह धन अतीत। ह में अशेष रहेगा और अतीत में से भी अ रहेगा, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएंगे, इसलिए इसका निर्माण होकर देहातीत हो जाएगा। देह का अर्थ होता है शरीर और अतीत का अर्थ होता है परे या बाद में, जो देह से परे है। नेक्स्ट है नयनाम्बु, अर्थात नयन धन अम्बु। इसका विच्छेद होगा नयन धन अम्बु। नयन में से भी अशेष रहेगा और अम्बु में से भी अ रहेगा, दोनों मिलकर दीर्घ आ बनाएंगे, जिससे नयनाम्बु बनेगा। नयन का अर्थ होता है आँख, अम्बु का अर्थ होता है पानी, जो आंखों का पानी होता है उसे नयनाम्बु कहते हैं, अर्थात यह आंसू का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है मुरारी। इसका विच्छेद होगा मूर्धन अरी। र में अशेष रहेगा और नेक्स्ट अरी में भी अशेष रहेगा, दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। मूर एक राक्षस का नाम है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, और अरी का अर्थ होता है दुश्मन, जो मूर राक्षस का दुश्मन है वह, तो मुरारी श्री कृष्ण को कहते हैं, यह श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी है। नेक्स्ट है सुधांशु। सुधा धन अंशु। सुधा में आशेष रहेगा और अंशु में अ रहेगा, दोनों मिलकर दीर्घ आ बनेंगे। सुधा का अर्थ होता है अमृत और अंशु का अर्थ होता है किरण, जो अमृत की किरणें देता है उसे सुधांशु कहते हैं, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।